ईरान इजरायल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश अब इनका समर्थन कर रहे हैं। ईरान के समर्थन में जहां पर पुतिन है, पुतिन ने चेतावनी अमेरिका को दे दी है कि अगर अमेरिका ये हमला ईरान पर करता है तो उसके लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के साथ देखिए शी जिनपिंग भी यहाँ पर हैं, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग के अलावा पुतिन है। अब इजरायल के साथ अमेरिका है और तमाम पश्चिमी देश जो उसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ये युद्ध कोई आम युद्ध अब नहीं रहा, क्योंकि इसमें मात्र इजरायल और ईरान नहीं बचे। अब यहाँ पर और ज्यादा खतरा इस बात का है, क्योंकि रूस का ये कहना है, पुतिन ने तक ये कह दिया है कि हम परमाणु युद्ध से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर ही हैं। ये कोई आम बात नहीं है। एक महाशक्तिशाली देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बात कहता है तो आप समझिए स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं और इसके परिणाम हम सबको भुगतने होंगे, क्योंकि जब भी कोई युद्ध छिड़ा है उससे कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान सबका हुआ है और ये नुकसान फैलेगा तो हर जगह तक पहुंचेगा, ये हम तक भी पहुंचेगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए अब इसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है कि ईरान को हराना कैसे है, इजरायल को हराना कैसे है। ईरान का खेमा इजरायल को हराने की बात कर रहा है, इजरायल का खेमा ईरान को हराने की बात कर रहा है। अब इसमें इस पूरे युद्ध में एक कॉमन मोहरा कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कॉमन मोहरा है इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारा कर्जा उसको अमेरिका से पहले ही मिल चुका है। अमेरिका की हर बात लगभग पाकिस्तान मानता ही आया है। जो भी ट्रंप कह दे या अमेरिका कह दे वो बात मानता है पाकिस्तान। इसके अलावा उसको जब भी कोई भी खर्चा या कुछ भी कभी भी कर्ज में वो डूबा हो, IMF से भी उसको काफ़ी सारा कर्जा मिलता है और IMF में बहुत बड़ा शेयर रखता है खुद अमेरिका। यही वजह है कि अमेरिका के कर्ज तले पाकिस्तान एकदम से दबा हुआ है, यानी कि जो भी अमेरिका कह देगा वो मजबूरी में पाकिस्तान को यहाँ पर करना ही होगा। अब लेकिन इसका दूसरा पहलू भी आप देखिए, पाकिस्तान ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है। ईरान उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान से कि वो उसकी मदद करेगा। इस युद्ध को अगर शुरू हुआ ये युद्ध तो पाकिस्तान की साफ मदद यहाँ पर की जाएगी ईरान को। लेकिन पाकिस्तान पहले भी ये बात कह चुका है कि उसने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया, क्योंकि ईरान इससे पहले कह चुका था कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो उसका समर्थन करते हैं और कुछ भी ऐसी स्थिति आई तो ईरान जो पाकिस्तान है वो अपने हथियारों के जरिए ईरान की मदद करेगा। लेकिन इससे पीछे हटता है पाकिस्तान, एक यू टर्न लेता है और पाकिस्तान साफ कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है क्योंकि आसिम मुनीर के साथ ट्रंप की यहाँ पर बातचीत हुई है, लंच पर बाकायदा बुलाया गया। आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं इस वक्त, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सेना के सेनाध्यक्ष वो रह चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा ओहदा उनका पूरे पाकिस्तान में है। उनको लंच की टेबल पर निमंत्रण आता है ट्रंप की ओर से। अब इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ट्रंप देखिए कोई भी काम करते हैं तो बिना बुद्धि के नहीं करते। एक बिजनेसमैन जो अपना दिमाग दिन भर चलाता है वो जानता है कि आखिर करना क्या है, किसको कैसे फंसाना है। अब यही मोहरे का इस्तेमाल ट्रंप ने यहाँ पर किया है, यानी पाकिस्तान का इस्तेमाल। लंच की टेबल पर बुलाने के बाद अब बातचीत तो यहाँ हुई होगी, क्योंकि मात्र लंच का तो टाइम नहीं था, क्योंकि इसमें अब आसिम मुनीर से ट्रंप की जो बातचीत हुई होगी, जिसकी आशंकाएं यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो यही है कि आसिम मुनीर को सीधे कहा गया होगा कि हमें रास्ता चाहिए ईरान पर हमला करने का। और ये रास्ता कहाँ से जाएगा? ये रास्ता बहुत आसानी से पाकिस्तान से होते हुए ईरान में एंट्री हो सकती है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो आपस में लगते हैं। तो बहुत आसान रास्ता है जहाँ से जो अमेरिका की सेना है वो आसानी से पाकिस्तान के रास्ते ईरान के अंदर प्रवेश कर सकती है और ईरान को खत्म करने की जो प्लानिंग है ये उसी का हिस्सा है। और इसी वजह से आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच की टेबल पर बुलाया। लेकिन जिस अमेरिका के कर्ज तले ट्रंप यहाँ पर पाकिस्तान दबा हुआ है, क्या वो अपने दोस्त को धोखा देगा? सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान किसकी साइड रहेगा? ट्रंप की साइड रहेगा तो भी उसको नुकसान है, ईरान की तरफ अगर नहीं जाता है तो भी उसको नुकसान है। तो साथ आकर किसका देगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको क्या लगता है किसकी तरफ इस वक्त पाकिस्तान रहेगा, जब इतने प्रेशर में, जब ईरान को उससे उम्मीद है और ट्रंप को भी पाकिस्तान से उम्मीद है, तो पाकिस्तान के पास कौन सा रास्ता है जो आसान है या कम नुकसानदायक है?